हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माई प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है एक अमीर प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। सो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑल मैप्स सेशन करने वाले हैं पूरा। ठीक है, सारे मैप्स क्लियर हो जाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जहाँ से भी मैप्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, तो हम लोगों का हिस्ट्री जो होगा वो सबसे पहला होगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपका जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे जो 3, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका 4th जो होगा जलियांवाला बाग, और फिर दांडी मार्च। ओके, फटाफट से करते हैं क्लियर हिस्ट्री, पूरा मैप्स क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग मैप पे। ओके, तो सबसे पहले जो कांग्रेस सेशन हुए थे वो आपके 3 कांग्रेस सेशन हुए थे। ठीक है, सबसे पहला जो हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था, कलकत्ता सेशन। ठीक है, 1920 में हुआ था। सेकंड जो हुआ था वो आपका नागपुर सेशन हुआ था महाराष्ट्र में, वो भी 1920 में हुआ था। और थर्ड कांग्रेस सेशन जो हुआ था आपका मद्रास में हुआ था, मतलब मद्रास सेशन वो आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, 1927 में। ये आपके 3 सेशन थे, कांग्रेस सेशन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं 3 सत्याग्रह मूवमेंट पे। जो आपका पहला था वो खेड़ा था, सेकंड आपका चंपारण, थर्ड आपका अहमदाबाद मिल वर्कर। ठीक है, तो पहले कलर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, येलो। तो खेड़ा जो है आपका वो गुजरात में है। ठीक है, सेकंड आपका चंपारण आपका बिहार में है, और थर्ड आपका अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो आपका जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में हुआ था। और फिर उसके बाद आपका एक दांडी मार्च जहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था, वो आपका दांडी में हुआ था, और वो गुजरात में। ठीक, मैं एक मिनट ये जलियांवाला बाग मास्कर कलर चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जलियांवाला बाग मास्कर जो पंजाब अमृतसर में हुआ था, और दांडी मार्च जहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और ये यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी ये हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं ज्योग्राफी की, जिसमें कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स, जिसमें कि आपकी 6 सॉइल थी। सबसे पहली सॉइल एलुवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल। चलिए फटाफट से इन सब सॉइल को लोकेट करते हैं, आते हैं मैप पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल को लोकेट करना। सबसे पहली जो सॉइल है वो आपकी रेड सॉइल है, और रेड सॉइल को रेड कलर से ही करते हैं। ठीक है, तो रेड सॉइल जो आपकी तमिलनाडु साइड है पूरे में, बिल्कुल इसको डार्क कर देता हूँ भाई। ठीक है, रेड सॉइल आपकी तमिलनाडु में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को ग्रीन कलर से करते हैं, और आपकी ये पूरा ऊपर में इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। तो ये आपकी लद्दाख साइड है। ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर साइड है। फिर आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र का पूरा पार्ट और आधा पार्ट गुजरात का। ठीक है, इतना है आपका। फिर उसके बाद एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है आपकी किसका, एरिड सॉइल को करते हैं एकदम लाइट ग्रीन से, और ये यहाँ पर है। ठीक है, राजस्थान के वेस्ट में। ठीक है, तो आपकी ये टोटल 5 हो गई। लास्ट आपकी कौन सी बची है? ओके, तो जो लास्ट है वो आपकी, एक मिनट भाई, लास्ट आपकी लेटराइट सॉइल जो आपकी कर्नाटका साइड है। ठीक है, कर्नाटका साइड है, मैं इसको कर देता हूँ पिंक कलर से। लेटराइट सॉइल यहाँ पर कर्नाटका साइड में है। ठीक है, कर्नाटका के वेस्ट बॉर्डर में। ठीक है, तो इतनी आपकी सॉइल हो गई। ये मैंने सारी सॉइल को एकदम बढ़िया से कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करने वाले हैं सारे डैम्स। ठीक है, सलाल डैम, भाखरा नंगल, तेहरी डैम, राणा प्रताप सागर,
ये सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुना सागर, तुंगा भादरा, ठीक है। विद रिवर के साथ हम लोग पहचानेंगे कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है। चलो फटाफट से आते हैं एक मैप पे। ओके, सो अब हम लोग करने वाले हैं सारे डैम्स को लोकेट। तो सबसे पहला जो डैम है वो आपका सलाल डैम है, और सलाल डैम जो है वो चेनाब रिवर पे है और जम्मू एंड कश्मीर साइड है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर साइड है। इस मैप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका एक साइड लद्दाख है और एक साइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मैंने जम्मू एंड कश्मीर साइड कर दिया। फिर आपका सेकंड है तुंगा भादरा, जो तुंगा भादरा ही रिवर पे है और कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका के बिल्कुल यहाँ पर साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद भाखरा नंगल डैम है, वो आपका सतलुज रिवर पे और पंजाब में है, ठीक है। टिहरी डैम जो है वो आपका गंगा रिवर पे और उत्तराखंड में, ये आपका हाईएस्ट डैम है, ठीक है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज़ द टिहरी डैम, ठीक है। उसके बाद आपका राणा प्रताप डैम है, राणा प्रताप सागर, वो आपका चंबल रिवर पे है और राजस्थान साइड है, ठीक है। फिर आपका सरदार सरोवर डैम जो आपका गुजरात में है यहाँ पर, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। और उसके बाद अपने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम जो है वो है हीराकुंड डैम, जो है महानदी रिवर पे और उड़ीसा में है, ठीक है। नागार्जुना डैम है, वो आपका कृष्णा रिवर पे और तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये आपके सारे डैम्स हो गए क्लियर। अब हम लोग आते हैं वापस लोकेशन पे। ओके, तो हम लोगों ने सारे डैम्स को क्लियर कर लिया। अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर पे, जहाँ पर आपको मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट पहचानना होगा, ठीक है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ठीक है। चलो तो फटाफट आते हैं मैप पे, ठीक है। तो फिर जो आपका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है वो आपका पंजाब है, और इसको मैं ब्राउन कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना पंजाब है। फिर आपका मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ जूट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है, जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है वो आपका कर्नाटका होगा। एक मिनट, डबल टिक क्यों लग गया है, सिंगल टिक, ठीक है। फिर आपका मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस जो है वो आपका यूपी भी और बिहार भी है। अगर आप बिहार पे और यूपी पे किसी में से एक में टिक करते हैं तो दोनों में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका वीट वाला, उसमें भी यही फंडा है कि पंजाब भी उसका आंसर होगा और उत्तर प्रदेश भी, ठीक है। आप वापस आते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया क्या है, महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र तो बेटा साउथ में है, बट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में साउथ अगर लिख के आ जाए तो आपको महाराष्ट्र टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ रबर क्या होगा, केरला, केरला, ठीक है। केरला कहाँ गया भाई, ये केरला आपका, ठीक है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आपका गुजरात होगा। गुजरात में भाई कहाँ पर लगा दें, यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये आपके सारे एग्रीकल्चर चैप्टर से जितनी भी लोकेशन थी सब हो गई कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं वापस लोकेशन पे, जहाँ पर आपको आयरन ओर और कोल माइन और ऑयल फील्ड को लोकेट करना होगा, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका मिनरल सोर्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, वो आप उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, आयरन ओर एंड माइन, कोल माइन, ऑयल फील्ड, फिर उसके बाद आपका थर्मल पावर प्लांट और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आयरन ओर एंड आयरन ओर माइंस, ठीक 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 है। तो टोटल आपके पास 5 होंगे, ठीक है। तो फटाफट करते हैं इसको भी। चलिए तो फटाफट से हम लोग आते हैं मैप पे। ओके, तो हम लोग करते हैं सबसे पहले आयरन और माइंस से स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और उसमें दो हैं, आपका बैलादिला है और दर्ग है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ गया भाई, यहाँ पर दो हैं, ठीक है, दर्ग भी है आपका और बैलादिला। फिर आपका सेकंड आयरन और माइन आपका कर्नाटका में है, जो कुदेरमुख है, ठीक है, कुदेरमुख कर्नाटका में है। फिर उसके बाद बिलेरी, बिलेरी जो है आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आयरन ओर माइन इन ओडिशा जो है आपका वो मायूभंजी, ठीक है।
ये आपके टोटल थे 5, बट हमने 4 में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 हैं, ठीक है। चलो, तो आपका आयरन ओर एंड माइन मतलब आयरन ओर माइंस आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं कोल माइंस पे, ठीक है। तो जो आपका कोल माइंस है उसके बाद हम लोग पहले कलर चूज़ कर लेते हैं कोल माइंस के लिए। तो कोल माइंस के लिए हम लोग कलर लेते हैं पिंक कलर, ओके। तो जो आपका कोल माइंस होगा सबसे पहले आपका उड़ीसा में टलचर, जिसको कहते हैं टलचर, ठीक है। फिर उसके बाद कोल माइन जो है वो आपका झारखंड में है, जिसका नाम है बकोरो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोल माइन है रानीगंज एंड नेली, ठीक है। रानीगंज जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है और नेली जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये आपके टोटल 4 थे, इसको भी मैंने डन करा दिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, ऑयल फील्ड में, ठीक है। ऑयल फील्ड के लिए पहले कलर चूज़ कर लेते हैं हम लोग। कौन सा भाई, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ऑयल फील्ड जो है वो आपकी सबसे पहले असम में है। सबसे पहले असम में कौन कौन सी है, नहर कटिया और दिग्बोई, ठीक है। असम में 2 हैं। फिर उसके बाद ऑयल फील्ड आपकी मुंबई हाई पे है, जो आपकी बेसिन नाम से है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑयल फील्ड आपकी अंकलेश्वर और कलोल जो गुजरात में है, ठीक है। दोनों एक ही जगह पर हैं। फिर उसके बाद ऑयल फील्ड आपकी अब नहीं है, हो गई डन, ठीक है। तो टोटल कितनी थी, 5 थी। एक असम में भाई 2 हो गई, गुजरात में भी 2 हो गई और एक मुंबई आई, 5, ओके। तो आपका मिनरल ओर एंड एनर्जी रिसोर्सेज से जितने कोल माइंस, आयरन ओर माइंस एंड आपका ऑयल फील्ड जो था वो डन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। तो जो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपका नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका नरोरा है और आपका ककरपारा, तारापुर, कलपक्कम, ठीक है। तो चलिए, ओके। तो हम लोग करते हैं अब न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका सबसे पहले जो है तारापुर में आपका सबसे पहले महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो ककरपारा है वो आपका गुजरात में है, ठीक है। और उसके बाद कलपक्कम जो है वो आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ठीक है, तो फिर आपका ये सारे मिनरल एनर्जी रिसोर्स से आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। और यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं, और आयरन एंड स्टील प्लांट से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से आपका सबसे पहले जो आपका नोएडा है, फिर उसके बाद पुणे है, फिर आपका हैदराबाद है और आपका तिरुवनंतपुरम। ये आपके 4 हैं, जो जिसमें नोएडा आता है आपका, ठीक है। फिर आपका हैदराबाद, फिर आपका पुणे, फिर आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है। 4 हैं, मैं इसको लोकेट करा रहा हूँ, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका चेन्नई है वो तो तमिलनाडु में आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये मैप पे चलते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लोकेट करते हैं नोएडा को। जो आपका नोएडा है वो आपका दिल्ली में है, और दिल्ली में नहीं, मतलब दिल्ली के थोड़ा सा पास में, और दिल्ली के यहाँ पर है, ठीक है। फिर आपका सेकंड आपका पुणे जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। थर्ड आपका हैदराबाद जो आपका तेलंगाना में है, और तिरुवनंतपुरम जो आपका यहाँ पे केरला में, और आपका जो चेन्नई था वो तमिलनाडु में यहाँ पर है। बस इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, और ज़्यादा कुछ मत करिएगा। यहाँ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से 100% आपके सिर्फ 2 में से कोई एक आएंगे, या तो पुणे आएगा या तो फिर आपका नोएडा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग अब आते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, जिसमें आपको
सी पोर्ट्स जो हैं वो आपको लोकेट करने होंगे। तो चलो फटाफट से करते हैं। टोटल आपके पास 10 है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें कि मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फटाफट से करते हैं, ठीक है। जो आपका कंडला है वो आपका गुजरात में है, ठीक है। जो आपका मुंबई है वहाँ पर जवाहरलाल है, जवाहरलाल। और एक मिनट भाई, गुजरात के बिल्कुल यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर, ठीक है। और जो सी पोर्ट जितने भी हैं वो आपके सारे बॉर्डर पे ही होंगे, ठीक है। सी पोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, अगर आप बॉर्डर पे भी लगा देते हो आपको बिल्कुल नंबर, बट स्टेट के अंदर मत जाइएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका मैंने कंडला कर दिया गुजरात में। उसके बाद मुंबई जो है आपका, वहाँ पर जवाहरलाल है, तो वो आपका अंदर तो नहीं होगा, एकदम बॉर्डर पे, ठीक है। फिर आपका थर्ड है जो है वो मरमा गाँव है, वो आपका गोवा के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है, गोवा के बिल्कुल बॉर्डर पे है। फिर आपका न्यू मैंगलोर जो है वो आपका यहाँ कर्नाटका और केरला से बिल्कुल टच होता हुआ है यहाँ पर। फिर आपका जो कोची है वो आपका केरला में है, बिल्कुल बॉर्डर पे। और आपका फिर टूटीकोरिन जो है वो आपका तमिलनाडु के बिल्कुल यहाँ पर है। फिर आपका चेन्नई जो है वो भी आपके तमिलनाडु के यहाँ पर है। और फिर विशाखापट्टनम जो है वो आपके यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर पारादीप जो है वो आपके उड़ीसा में है। फिर लास्ट जो है आपका हल्दिया, वो आपके वेस्ट बंगाल में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 सी पोर्ट्स मैंने करा दिए हैं। अब इसमें कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एकदम अलग कलर से गोला कर देता हूँ। जो आपका ये उड़ीसा में जो आपका पारादीप है बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में जो आपका विशाखापट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आपका कंडला जो है गुजरात में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो कोची है जो केरला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 4 हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर में आने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब इस मैप की बिल्कुल मतलब लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं, जहाँ पर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकदम अच्छे से पूछा जाएगा। एक तो 100% ही आना है, और इसमें से किसी एक में मतलब इन सब में से किसी एक को ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका एक अमृतसर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है। तो आपको नाम भी इसमें दिया हुआ है। जो अमृतसर में वहाँ पर आपका राजा सांची है, दिल्ली में इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, ठीक है, चेन्नई में आपका मीमम बक्कम, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद में राजीव गांधी। चलो फटाफट से इसको भी हम लोग लोकेट करते हैं। बस ये आपका लास्ट है, उसके बाद आपको मैप वर्क एकदम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आपका जो राजा सांची एयरपोर्ट है वो आपका अमृतसर पंजाब में है। एक मिनट में कलर ले लेता हूँ भाई, कलर लेते हैं इसका बिल्कुल बढ़िया सा, ठीक है। तो जो राजा सांची अमृतसर में है एयरपोर्ट, पंजाब। फिर आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो आपका दिल्ली में है, दिल्ली आपका ये रहा, ठीक है। फिर आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है वो मुंबई में है, ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मीमम बक्कम एयरपोर्ट जो है वो भी चेन्नई में, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में, जो तेलंगाना में आता है, ठीक है। फिर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में है। अब इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें कि 100% गारंटी आने के बाद है, आपके पेपर में छप ही जाएगा। सबसे पहला एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मान लो छप ही गया पेपर में, ठीक है। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, ये बस 3 एयरपोर्ट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। इसको तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रख लो। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो आपकी MCQ सेशन होगी, ठीक है। कौन सी, किस चैप्टर से, मीन्स किस सब्जेक्ट से होगी, वो मैं बता देता हूँ,
ठीक है। आपका जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियो से आपका 20 MCQ में लेकर के आऊँगा, ठीक है। एकदम मतलब मोस्ट रिपीटेड जो होंगे PYQ भी होंगे और उसी में सारे MCQ मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 20 MCQs आपके जियोग्राफी से होंगे, जिसके मैं विद सॉल्यूशन में आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इंतज़ार करिए बस, SSC के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 लाना ही लाना है, कन्फर्म है। अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो बस जल्दी आएगी। टेक केयर एंड सी यू सून।